डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कब कब हम लोग चिन्ह को धनात्मक लेंगे और कब कब ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है। तो जो भी दूरी हम मापेंगे ये ध्रुव से ही मापेंगे, चाहे बिंब की दूरी चाहे प्रतिबिंब की दूरी, और इसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी मूल बिंदु मापेंगे। तो इस ध्रुव से बाईं तरफ की जो दूरी होगी उसको हम लोग ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव। यहां से बाईं तरफ, यहां अगर हम बिंब को रखे हैं तो यहां से यह दूरी जो होगी बिंब की दूरी से u से निरूपित करते हैं हम लोग, उसको निगेटिव लेंगे। फिर प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब इधर ही बनती है तो प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। और इस ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी को हम लोग धनात्मक मानेंगे। जिस तरह से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं उस तरह से यहां भी चिन्ह परिपाटी को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ये हमारा प्रधान मुख्य अक्ष है तो यहां पर बिंब रखे हैं तो ए बी बिंब की ऊंचाई जो होगी वो हम लोग धनात्मक लेंगे, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा उसकी दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेंगे। इसी तरह से उत्तल दर्पण में इधर की दूरी को हम लोग, ये ध्रुव है तो ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेंगे, दाहिने तरफ की दूरी को धनात्मक लेंगे। यहां पर जो हम लोग देखें प्रतिबिंब ये ध्रुव के दाहिने तरफ ही बन रहा था, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी यहाँ धनात्मक होगी और बिंब की दूरी ऋणात्मक। यहाँ पर प्रतिबिंब इस स्थिति में बनेगा तो ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। और अगर दाहिने तरफ एक स्थिति में बना था, दाहिने तरफ जब ध्रुव और नाभि के बीच में हम लोग बिंब कर रखे थे तो प्रतिबिंब ध्रुव के दर्पण के पीछे बना था, आभासी और सीधा था। उस स्थिति में हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ दर्पण से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। हम लोग को न्यूमेरिकल सोल्व करने में वो सूत्र किस तरह से मददगार साबित होंगे। सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे कि नाभ्यांतर, एक दर्पण का नाभ्यांतर और वक्रता की त्रिज्या जिसे आप समझते हैं उसमें क्या संबंध है। तो एफ बराबर होता है r/2, यानी r=2f। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो नाभि है वो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच होता है। मतलब कि r जो है वक्रता की त्रिज्या नाभ्यांतर का कितना है? 2 गुना है। तो यानी जो नाभि है वो उसके बीच में, एक r/2 यानी वक्रता की त्रिज्या के आधा पर ये नाभ्यांतर है। तो नाभि कहां पड़ेगा? बीच में। ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ध्रुव हुआ मेरा, ये नाभि हुआ, ये वक्रता है। तो सीपी जो है वक्रता की त्रिज्या, इसकी दूरी को हम लोग r से लिखेंगे, ठीक। और नाभि और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग f से लिखेंगे, ठीक। ये नाभ्यांतर होगा, a बराबर r/2, मतलब पूरा का आधा, मतलब ये कहाँ है? इसके बीच में है, ठीक। दूसरा सूत्र है जिसको हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/a, जहां u बराबर बिंब की दूरी,
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और F इक्वल टू नाभ्यांतर। ठीक, तो प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी, बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और नाभ्यांतर, ये एक संबंध हुआ। तीसरा है आवर्धन। आवर्धन माने बीम से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनेगा, उसको आवर्धन कहेंगे। इसे m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको h डैश से डिनोट करते हैं, अपॉन बीम की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, इसे हम लोग a से डिनोट करते हैं, इक्वल टू माइनस v बाई u, u बीम की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। इस तरह से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v माइनस v अपॉन u। तो हमारे तीन सूत्र है जिसका प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। यह न्यूमेरिकल हम बुक से ही लेते हैं, जो उदाहरण 10.1 है। उदाहरण 10.1 किसी ऑटो मोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 3 मीटर है। यदि एक बॉस इस दर्पण से, यदि एक बॉस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, मैंने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका स्वभाव क्या होगा, नेचर क्या होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, तथा साइज मैंने बीम से कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा।
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले हम उसको पढ़ेंगे ठीक से, पढ़ने के बाद में क्या क्या दिया हुआ है उसमें, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हल में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ आपको, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ, आप लिख लें इसको R इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, इस वक्त क्या दिया है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और दर्पण आपका कैसा है, उत्तल दर्पण। तो यह जो है उसको ऐसे समझ सकते हैं आप, यह उत्तल दर्पण है। इधर का पीछे का चीज देखना है, यहां से एक 5 मीटर की दूरी पर क्या है, वो ऑटोमोबाइल से एक बस दिखाई दे रही है। यदि एक बस इस दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर स्थित है तो वो ऑटोमोबाइल में वो क्या साइड मिरर के रूप में लगाया ड्राइवर, तो उससे ये बस कितना दूरी पर है, 5 मीटर। तो इस ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी को क्या लिखेंगे, माइनस में। तो हमारा जो है यू होगा -5 मीटर। ओके, भी हमको नहीं मालूम है, भी इक्वल टू वाट, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी हमको नहीं मालूम है, इसलिए इसके बराबर वाट हमको निकालना है। एक से आप देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूला पूरा आर दिया हुआ है तो हम एक इससे निकाल सकते हैं। तो मेरा एक हो जाएगा R/2 इक्वल टू 3/2 मीटर बराबर माइनस, इसलिए एक पे क्या है, इधर देखिए यहां एक उत्तल दर्पण है, इसका मान किधर पड़ेगा, इधर, इधर दूरी क्या होती है प्लस, ये प्लस होगा नॉट माइनस, 1.5 मीटर। ओके, एक जो होगा प्लस होगा, चलिए देखिए उत्तल दर्पण में ये इधर होगा ना, तो ध्रुव का किधर, दाईं तरफ, इसलिए हमको इसको प्लस लिखेंगे। अब हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/x। अब देखिए जो हमको ज्ञात है उसको एक तरफ रखेंगे, जो अज्ञात है जिसको ज्ञात करना है उसको इधर रखेंगे, हमको v ज्ञात करना है इसको यहां रखेंगे बाएं तरफ। तो 1/v इक्वल टू 1/a माइनस 1/u। अब इसका वैल्यू प्रूव करेंगे, एक का वैल्यू कितना है 1.5, तो 1/1.5 माइनस 1/u, तो ये कितना है -5 या 1/v इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/15 माइनस माइनस प्लस 1/5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 तिहाई 15, 3×5 = 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 तिहाई 15, 3। तो आपका आ गया 1/v इक्वल टू 13/15, इसलिए v बराबर 15/13
13 मीटर इज इक्वल टू प्लस 1.15 मीटर। इसको यहां देख सकते हैं आप, 15 में 13 से भाग देंगे 1, 13, 5 में से 3 गया 2, 0.01, 13, 10 में से 3 गया 7, 0, 13 बचे 65, 1.15 मीटर। तो हमको प्लस आ गया, इसका मतलब ये दर्पण के दाईं ओर बना होगा, तो दाईं ओर बनेगा उत्तर दर्पण में, तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। स्पष्ट हो गया। अब हम लोग आवर्धन निकालेंगे। m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v बटे u इक्वल टू माइनस v आपको आ गया 1.15 मीटर और u आपका है माइनस पांच। ठीक, आप इसको माइनस प्लस प्लस तो होगा आपको 115 बटे 5 गुणा 100, दशमलव को हटा दिए, दशमलव बदला में 1 और 2 अंक है, 2 जीरो आ गया। 5 से 5 दूनी 10, 1 5 आई 15, आपका आ गया ये 0.23, यानी आवर्धन का मान आ गया 0.23। तो हम क्या पाए कि हमारा प्रतिबिंब की दूरी 1.15 मीटर अतः प्रतिबिंब सीधा आभासी, सीधा आभासी बने काल्पनिक एवं बीम से छोटा 0.23 गुना, बीम से छोटा होगा। ओके, अब एक चीज देखिए, अभी का जो परिपाटी है, जो मार्किंग सिस्टम है वो स्टेप वाइज मार्किंग है। ऐसा नहीं है कि आप यहां तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर 13 नंबर का है तो 3 नंबर में आप जो दिया हुआ है उसको ही लिख देते हैं, जो प्रश्न में ही है, आप 1 नंबर के भागीदार हो जाएंगे। इसके बाद आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते जाइए, फार्मूला लिखिए, उसको हल कीजिए और यहाँ तक पहुंचिए अपने गंतव्य तक। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। स्टेप वाइज मार्किंग है, इसलिए जितना आपको आता है आप कोशिश कीजिए, स्टेप वाइज बढ़िए और इस तरह से हल कीजिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, जहां दिक्कत होगी पूछिएगा, और जो भी इसमें समस्या आएंगी, कठिनाई उत्पन्न होगी, उसको हम लोग सोल्व करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।